कराची में सदर मुमलिकत की सरकारी रिहाइशगाह स्टेट गेस्ट हाउस की बिजली काट दी गई है और अपडेट यह है कि 26 लाख रुपए के बिल की अदम अदायगी पर बिजली कटे 18 दिन गुजर गए हैं। स्टेट गेस्ट हाउस इंचार्ज का कहना है कि स्टेट गेस्ट हाउस का इंतजाम फॉरेन ऑफिस के पास है। छुट्टी वाले दिन काम किया करो, किसी और दिन छुट्टी कर लिया करो। संडे वाले दिन, पूरा संडे वाले दिन जाया किया इन्होंने। आ रहे हैं पुलिस वाले, आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, पता पूछ के जा रहे हैं, यही पता है बंदा यहाँ रहता है, ड्रामे कर रहे हैं, पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे, अगर हम पकड़ना चाहें तो हम पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ना चाहें नहीं पकड़ सकेंगे। ये सब ड्रामा है। और इस चक्कर में मुल्क की मईशत को जो नुकसानात हो रहे हैं उसमें अगर आप देखिए तो डॉलर की कदर के अंदर अजीब किस्म की एक हमने रविश देखी है। कभी ऊपर जा रहा है, कभी थोड़ा नीचे आ रहा है, फिर झटके मार रहा है, लोग परेशान हो रहे हैं। अब मुझे क्या पता, इस कौम का मयार फुसड्डी मयार है, ये सिर्फ थर्ड क्लास लोगों को आगे जाने देते हैं। घोड़ा गधे की रेस में नहीं दौड़ सकता। पाकिस्तान का आम नागरिक ही आज नहीं तड़प रहा है, प्रत्येक पाकिस्तानी तड़प रहा है। पाकिस्तान की जो एलीट है, प्रेसिडेंट तक वो अगर आंख पहुंच जाए तो आप अंदाजा लगा सकते हो कितना बुरा हो गया। पाकिस्तान में पूरा एक चेन के थ्रू काम चालू हुआ था। अपने को शुरू में खबरें आती थी कि बहुत गरीब, जो एकदम ही निम्न स्तर का गरीब है, वो पिसना चालू हुआ, गरीब मिडिल क्लास पिसना चालू हुआ, मिडिल क्लास का पिसना चालू हुआ। फिर धीरे देख रहे हैं ये स्थिति बन गई कि खाने के लिए आटा सब्जी पानी के लिए मार दंगे फसाद हो रहे हैं, ये मार कुटाई हो रही, मर्डर हो रहे हैं। फिर हमने देखा परिवार में जो जिसके हाथ पैर चल सकते हैं, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे वो 60 साल का बुजुर्ग हो, जिसके हाथ पैर चल सकते हैं, वो सब कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि उसके बिना परिवार का खर्चा नहीं चल पा रहा है। जो पाकिस्तान में अपर मिडिल क्लास था वो मिडिल क्लास होने के आ गया। लोग अपनी कार खड़ी करके बाइक निकाल रहे हैं, बाइक खड़ी करके साइकिल निकाल रहे हैं और कुछ कर रहे हैं। अब तो पाकिस्तान के जो अमीर हैं उनके शोरूम लूटे जा रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों को रुकवा रुकवा के लूटा जा रहा है। क्या क्या नहीं हो रहा है कि ये सदर की सरकारी रिहाइशगाह है स्टेट गेस्ट हाउस। यहाँ 26 लाख का बिल है जिसके अदम अदायगी पर के इलेक्ट्रिक ने यहाँ की बिजली मुनक़ता की हो। ये बिजली मुनक़ता हुए 18 दिन हो चुके हैं। ये जो है 16 फरवरी को यहाँ की लाइट काटी गई थी, लेकिन स्टेट गेस्ट हाउस की आज तक बिजली 16 दिन में बहाल नहीं हो सकी है। स्टेट गेस्ट हाउस का जो इंतजाम है वो फॉरेन ऑफिस के पास है, लेकिन बिल्स की अदायगी जो है वो वर्क्स डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। इस हवाले से डीजी वर्क्स डिपार्टमेंट और डीजी फॉरेन ऑफिस को कई बार जो है वो मतलब किया जा चुका है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ से सदर मुमलिकत आकर नहीं ठहरते, बल्कि गैर मुल्की वफूद भी आकर यहाँ ही ठहरते हैं। लेकिन इसके उमूर जो है पिछले 18 दिन से मुकम्मल तौर पर जो है वो इस वक्त खराब हुए हुए हैं। अभी भी अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की जरूरत है तो एक झटके में बढ़ाओ, बस खत्म करो। ये रोज रोज की टेंशन अब खत्म होनी चाहिए कि अब 20% हो गया, अब वो इसरार करेंगे जनाब 24% कर दो। अच्छा, ये सब कुछ क्यों हो रहा है? बिजनेसमैन इंडस्ट्रियलिस्ट को समझ में नहीं आएगा, उनकी फहम से बाहर की चीज़ है। जरा देख के चलो, अब गलतियां मत करो। देखें, मैंने बड़े बड़े सियासतदानों को, जो दुनियावी तौर पे जो बड़े सियासतदान हैं, उनको मशहूर होते देखा है। अगर आपने किसी को मशहूर कराना हो ना, आपको पता है रीमा मीरा किस तरह से मशहूर होते थे? अपने खिलाफ कोई खबर चलवा के, अपने खिलाफ कोई बात, खुद नहीं चलवाते थे, लोग चलवाते थे उनके खिलाफ, कोई ना कोई बात बना के। इंटरेस्ट रेट की थ्योरी भी आपके सामने आ जाएगी। जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, कैपेम या कैपिटल एसिड प्राइसिंग मॉडल निकाल लें। थोड़ा बोरिंग बातें हैं, लेकिन समझने की कोशिश करो, इन ताजिर सनतकारों को समझ नहीं आएगी। असल में प्रॉब्लम ये है कि जब लोग कॉलेज में क्लास में बैठकर लड़कियों को पर्चियों पर अपने फ़ोन नंबर लिख लिख के दिया करते थे, मैं उस वक्त के ऊपर टीचर की बातें सुन के ना नोट्स बनाता था। बड़ा बेवकूफ़ था मैं, पढ़ता लिखता था। मुझे क्या पता था इस मुल्क में पढ़ाई लिखाई का क्या काम? मुझे क्या पता था कि इंसान का वज़ीर मुशीर बनने के लिए जितना कम तालीम याफ्ता हो उतना ज़्यादा अच्छा है? मुझे थोड़ी पता था। मुझे तो लगता था कि भाई जो है मैं तालीम हासिल करूंगा, मेहनत करूंगा, काविश करूंगा तो इस मुल्क में तरक्की करूंगा। वो बेचारे बीमार भी थे, ये लोग नहीं मान रहे थे। और फिर आपको पता है कि कुलसूम साहिबा का बड़ा अफसोसनाक, जो मतलब वो भी एक चैप्टर ही है, आप समझे। वो तब मैंने यही कहा, मैंने कहा भाई आप समझें बात को, वो भी एक साबिक वजीर आज़म है नवाज शरीफ साहब, उनको रिस्पेक्ट करें। आज के दौर में भी मैं यही बोलता हूँ कि इमरान खान एक साबिक वजीर आज़म है। देखिए, मैं वो बंदा था जिसने पहले कहा कि जी नवाज शरीफ साहब एक पॉलिटिकल रियलिटी है। ये कब मैंने कहा? जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी। किसी माई के लाल में दम नहीं था, सब लोग डरते घबराते थे पीटीआई की हुकूमत से।
पीटीआई की गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसाइज करने से। आपको याद है मैं कैसा रिकॉर्ड लगाता था इनका। आप बोलेंगे सर माजी में भी तो ऐसा था। वो कहते हैं भाई आप जो है ना रियल इंटरेस्ट रेट नेगेटिव कैसे रख सकते हो। बात उनकी सही है। हमारे वाले कहते हैं हमने भी तो माजी में रखा था, तब क्यों तकलीफ नहीं हुई। बेटा तब गुलामी मंजूर थी। ये बीच में जो दौरे पड़े ना तुम लोगों को, ये जो टीके मीके लगा के जोश में आके कहा ना कि हम नहीं मानेंगे, हम ये वो, और पूरी कौम जो है पागल हो गई, और से के मामलात IMF के साथ अब तय हो जाने चाहिए, या आर या पार, क्योंकि अगर क्लैरिटी नहीं आएगी तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। उसके साथ मैंने आपको बताया कि सियासी तौर पे जिस तरह के हालात पाकिस्तान में इस वक्त अनरेवल हो रहे हैं, मेरे ख्याल से ये अच्छे नहीं कि छुट्टी वाले दिन काम किया करो, किसी और दिन छुट्टी कर लिया करो। संडे वाले दिन, पूरा संडे वाले दिन जाया किया इन्होंने। आ रहे हैं पुलिस वाले, आ रहे हैं, पूछ रहे हैं, पता पूछ के जा रहे हैं, यही पता है बंदा यहाँ रहता है, ड्रामे कर रहे हैं, पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ेंगे, छोड़ देंगे, अगर हम पकड़ना चाहें तो हम पकड़ लेंगे, नहीं पकड़ना चाहें नहीं पकड़ सकेंगे। ये सब ड्रामा है यार। कहते थे आज मैं तुझे घर छोड़ने जाऊंगा, आज मैं लेके जाऊंगा तुझे घुमाने, तब मैं पागल ये इन कामों में लगा हुआ था। अरे मैं भी उन कामों में लग जाता, आज मैं भी कहीं वजीर मुशीर लगा हुआ था। कुछ गलत निकल गया। खैर एनीवे आगे चलते हैं। कह रहे हैं कि जनाब हम आज़ाद हैं और ये और वो, इनकलाब, अमिताभ की फिल्में याद आ गई, जंजीरें तोड़ दी। तो ये ड्रामे जब आपने किए, इसके नतीजे में भाईजान हुआ ये कि उन्होंने कहा कि अब हम इतनी तुम्हारी मतलब बुरे तरीके से तुम्हें पीटेंगे माशी तौर पे कि तुम्हें लग पता जाएगा, तुम्हें समझ में आ जाएगी तुम कितने गुलाम हो, कितने आज़ाद हो। दरअसल क्या है कि जदीद आज़ाद मईशत में एक बहुत ही अहम शख्सियत गुजरी है जिसका नाम है फिशर। सुना कभी आपने नाम? फिशर एक माहिर इक्तसादियात था जिसने शरह सूद का जो एक खाका था, फार्मूला था, वो उसने बनाया। क्योंकि देखें बात में बिल्कुल लॉजिकल करता था और मैं इनका हमदर्द भी था, उसके बावजूद मैं इनका जितना रिकॉर्ड लगाता था कोई और नहीं लगाता था। अब आते हैं थोड़ी सियासी कश्मकश पे। सियासी कश्मकश और मईशत पर असरात। कल क्या ड्रामा हुआ यार, आप मुझे सच बताओ। पूरा संडे जाए, वो शुक्र है मैं संडे को काम करता हूं। एक बात मैं बताऊं, मैंने अपने उस्ताद से सीखा था, इसमें मुल्क का इमेज खराब हो रहा है। ये जा रहे हैं इमेज दुनिया के अंदर, क्या इमेज जा रहा है आपका मुल्क के अंदर? आप पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा, पाकिस्तान खुलांच हो जाएगा। दूसरी जानिब खबरें आ रही हैं कि IMF मुतमैन है। ओ भाई जो भी मामलात हैं उनको जिस भी शक्ल में है वाजे करके हमारे सामने रखो, है ना। कोई ना कोई क्राइसिस क्रिएट करके खबरों में रहना। आप तो फ्री पब्लिसिटी दे रहे हैं। मैं गवर्नमेंट को यही कहना चाहूंगा कि इट्स हाई टाइम, ट्राई टू रियलाइज, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दीज थिंग्स, लेट्स फिक्स द इकोनॉमी। छोड़ो आप उसको, ये पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर है आपकी। जो पॉलिटिकल टग ऑफ वॉर है वीकेंड, ये तगो-दो जो है ये बाद में भी चल सकती है। पाकिस्तान में राष्ट्रपति निवास के हालात ये हैं। राष्ट्रपति निवास जो ऑफिशियली सरकारी बिल्डिंग राष्ट्रपति को मिली है, उसके हालत ये कर रखे हैं पाकिस्तानी सरकार ने। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान कहां जा रहा है। और ये सिर्फ पाकिस्तान के इसकी बात नहीं है, जो पॉलिटिकल लड़ाई है सो है। ये भी एक कारण जरूर है कि जो राष्ट्रपति साहब है वो इमरान खान की पार्टी से आते हैं, इसलिए ऐसा बर्ताव हो रहा है। पर इसके अलावा भी हमने देखा है जो इनके बाकी के सीएम है, जिसमें अभी तो केयरटेकर सीएम भी हैं, वो तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे कई जगह पे अपने लोगों को। फौज में भी तकलीफें हो रही हैं। फौज में भी, फौज के बजट में भी कटौती हुई है, फौज के खाने पीने में कटौती हुई है। जो पाकिस्तान के सरकारी कर्मचारी हैं उनकी तनख्वाहें कई लोगों की लेट मिल रही है, कई लोगों की 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, कई लोगों की तनख्वाह आधी कर दी गई है। ये सब चीजें पाकिस्तान के अंदर भारी रूप में चल रही हैं। अब जो प्रेसिडेंट साहब हैं पाकिस्तान के, हालांकि वो तो उसमें क्यों ही रहेगा, अगर सीधी बात है, अगर इतना सा बिजली काट दोगे तो व्यक्ति अपने घर पे जनरेटर जलवा के रहेगा, तो वो अपने घर पे जनरेटर जलवा के रहेगा। पर फिर भी ये बात साफ नजर आ रही है, पूरी दुनिया देख रही है कि ऐसा पाकिस्तान के अंदर हो रहा है। अब पाकिस्तान के अंदर आप अंदाजा लगा लो, जब राष्ट्रपति की ये स्थिति है, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल पा रही है, फौजियों को खाने पीने के वांदे हैं, तो आम पब्लिक कौन सी आग में झुलस रही होगी इस समय।
पाकिस्तान की जो आम पब्लिक है वो झुलस नहीं रही है, वो वाकई में तड़प रही है। शायद ही दुनिया के किसी देश की पब्लिक ने ऐसा कभी मंजर देखा होगा, क्योंकि आज आप देखो कोई सहारा नहीं है। खाने पीने से भी गए, रोटी कमाई से भी गए, उसके बाद कम से कम एक होती है शांति तो बनी रहे इलाके में, लड़ाई दंगा ना हो, आतंकवाद ना पना ले। आतंकवाद भी हो रहा है। आतंकवाद अच्छे अच्छे इलाकों में, संपन्न इलाकों को बर्बाद कर देता है, इनका तो गरीबी इलाके में तो क्या ही करेगा। सीरिया एरिया के लोग बात करते हैं, सीरिया, लेबनान, ये वो आतंकवाद वहां पे है। आप आज की स्थिति की बात करो, आज की स्थिति में ये बराबर हो चुके हैं। जितना सीरिया लेबनान में कभी देखा था, आज पाकिस्तान उसके बराबर हो चुका है। 2-4 हफ्ते बाद, 1-2 महीने बाद हम देखेंगे सीरिया लेबनान ने कभी वो स्थिति नहीं देखी होगी जो पाकिस्तान देखेगा।